Hello everyone, welcome to Lucid Study. In this lecture video, we will cover Pallav dynasty, makers of the South India's golden age. Now imagine करें साउथ इंडिया का ईस्टर्न कोस्ट जहाँ बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी महासागर की लहरें चुपचाप धरती को छूती हैं। इन्हीं वेव्स और ईस्टर्न घाट्स के बीच उभरी रोज हुई एक ऐसी डायनेस्टी जिसने भारतीय कला को एक नई पहचान दी। इस डायनेस्टी ने पत्थरों को कहानियों में बदल दिया और ये डायनेस्टी कोई और नहीं बल्कि पल्लव डायनेस्टी थी। पल्लव्स का ओरिजिन एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जिस पर अक्सर बहस होती है। कुछ हिस्टोरियंस उन्हें सतवानास का डिसेंडेंट यानी उत्तराधिकारी कहते हैं, वहीं कुछ मानते हैं कि वो नॉर्थ इंडिया से माइग्रेट करके साउथ गए थे। और एक मान्यता यानी बिलीफ ये भी है कि पल्लव का मतलब है ज्ञान की शाखा, ब्रांच ऑफ सैक्रेड नॉलेज, और वो सैक्रेड नॉलेज के प्रोटेक्टर्स थे, इसलिए उनका नाम पल्लव रखा गया। इनका राज्य नॉर्दर्न तमिलनाडु, सदर्न आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के कुछ हिस्सों तक फैला था। इनकी कैपिटल थी कांचीपुरम, जिसे सिटी ऑफ 1000 टेम्पल्स कहा जाता है। सतवानास के फॉल के बाद डेक्कन एरिया बिखर गया और इसी पावर वैक्यूम के बीच 3rd सेंचुरी कॉमन एरा में इमर्ज हुआ पल्लव राज्य, जो एक पावरफुल पावर के रूप में उभरा। अब इस डायनेस्टी के इम्पोर्टेंट रूलर्स को डिस्कस करते हैं। पहले है महेंद्र वर्मन वन। इनका शासनकाल 600 से 630 कॉमन एरा तक था। ये एक स्कॉलर किंग यानी विद्वान राजा होने के साथ पोएट, म्यूजिशियन एंड आर्किटेक्ट भी थे। इन्होंने रॉक कट आर्किटेक्चर की शुरुआत करी और इनका फेमस वर्क मंदागा पट्टू केव इंस्क्रिप्शन है, जिसमें लिखा है नो ब्रिक, नो वुड, ओनली स्टोन, मतलब ना ईंट ना लकड़ी, सिर्फ पत्थर। फिर आते हैं नरसिम्हा वर्मन वन। इनका शासनकाल 630 कॉमन एरा से 668 कॉमन एरा तक था। ये सबसे महान पल्लव थे। इन्होंने चालुक्य किंग पुलकेशिन II को हराया और उनकी कैपिटल वटापी पर कब्जा जमा लिया और साथ में वटापी कोंडा का टाइटल भी हासिल किया। देन आए नरसिम्हा वर्मन II। इन्हें राजा सिम्हा भी कहा जाता था। इनका शासनकाल 690 कॉमन एरा से 728 कॉमन एरा तक था। इन्होंने कांचीपुरम में कैलाशनाथ टेम्पल बनवाया, जो कि साउथ इंडिया का जेम और मास्टरपीस है। इनके सबसे बड़े राइवल्स बादामी के चालुक्यास थे और पल्लव्स एंड बादामी के चालुक्यास के बीच की लड़ाई लगभग 200 साल चली और इस हिस्टोरिक कॉन्फ्लिक्ट को पल्लव चालुक्य स्ट्रगल के नाम से जाना जाता है। देन पल्लव सेंट्रलाइज्ड मोनार्की फॉलो करते थे, पर इनका लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यानी गांव के लेवल पर शासन एफिशिएंट था और इनके यहाँ लोकल बॉडीज काफ़ी फेमस थी, जैसे ये विलेज असेंबली यानी ग्राम सभा थी। फिर थी सभा, जो ब्राह्मण्स की असेंबली थी, और नागरम, जो व्यापारियों का संघ था। इनकी इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड थी, जो सिंचाई टैंकों के कारण सक्सेसफुल थी, और पल्लव्स के यहाँ ममालापुरम जैसे पोर्ट्स साउथ ईस्ट एशिया के साथ व्यापार को बढ़ावा देते थे। इनके काल में हिंदुइज्म फैला, खासकर शैविज्म, पर पल्लव्स सारे धर्मों को सपोर्ट करते थे, इंक्लूडिंग जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। अब आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो पल्लव किंग्स ने इसमें काफ़ी कंट्रीब्यूट किया, जैसे महेंद्र वर्मन ने रॉक कट फेस बनवाए लाइक मंदागपट्टू, महेंद्रवाड़ी, कुरांगा, नील मुत्तम। स्ट्रक्चर्स को कंस्ट्रक्ट नरसिम्हा वर्मन II ने करवाया लाइक कैलाशनाथ टेम्पल इन कांचीपुरम एंड वैकुंठा पेरुमल टेम्पल। शोर टेम्पल ममालापुरम में, पंचरथ, ये सब पल्लव कला की शान है। पल्लव संस्कृत एंड तमिल लिटरेचर दोनों को सपोर्ट करते थे और इनके काल के फेमस स्कॉलर्स रहे डांडिन, जिन्होंने दश कुमार चरित्र लिखी, और भारवी, जिन्होंने किरातर जुनिया लिखी। फिर 9th सेंचुरी आते आते चोल वंश शक्तिशाली हो गया और पल्लव्स को उन्होंने कमज़ोर कर दिया। वहीं लास्ट मेजर पल्लव रूलर को हराया चोल रूलर आदित्य वन ने, और ऐसे पल्लव्स का डिक्लाइन हो गया।